दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट के 5180 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आज का दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या फिर गलती नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किस प्रकार से अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होगी, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट आपको किस प्रकार से कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसबीआई क्लर्क फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क की भर्ती निकली है। 5180 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आज ही का दिन शेष रह गया है। आज 26 अगस्त 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 24,050 से 64,480 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से 28 वर्ष है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो sbi.co.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको वैकेंसीज के स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत प्री एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए पैटर्न आपको दिया गया है। सिलेबस डिटेल में सब्जेक्ट वाइज आप चेकआउट कर ले। अप्लाई करते समय आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, वो चेकआउट कर ले। यहाँ पर आपको प्री मेन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे दी गई है। यहाँ पर आप गाइडलाइंस देख सकते हो, जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने होंगे, उनके लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइडलाइंस इसमें मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं @ से पहले, और फिर यहाँ पर आपको @ डोमेन इधर से सिलेक्ट कर लेना है, जिस डोमेन पर आपकी ईमेल ID है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID, कंप्लीट ईमेल ID टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस, अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आप गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें।
आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो होगा जो आपको अपलोड करना है वो यहाँ पर उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर को आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। ब्लैंक इंक पेन से आपको एक वाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और जो आप फोटो कैप्चर करेंगे उसे कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है और अपने चेहरे पर आपको कोई मास्क या फिर कोई सनग्लासेस नहीं पहनने हैं। साथ ही आपको कानों में कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इस तरह से आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लाइव फोटो, या फिर गाइस यहाँ पर आपको ये QR कोड दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें किसी भी QR कोड एप्लीकेशन को रीड करने वाली एप्लीकेशन के थ्रू और फिर वहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करके यहाँ पर उसे सेट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आई कन्फर्म के चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर अगर आपके फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर अब आपको इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है। वहाँ पर आपको गूगल में जाकर टाइप करना है इमेज रिसाइजर। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें और वहाँ पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट का साइज आपको दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है उसे वहाँ पर आप अपलोड कर लें और फिर आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चंडीगढ़ / न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ / न्यू दिल्ली या फिर महाराष्ट्र / मुंबई मेट्रो इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्कल प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस सर्कल को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जानते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आपको उस स्टेट की लैंग्वेज शो कर दी जाएगी। जो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास 10वीं और 12वीं क्लास में जो लैंग्वेज यहाँ पर आपने लोकल सेलेक्ट की है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर थी। अगर थी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप EWS सर्टिफिकेट इशू कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। अगर आप यहाँ पर EWS कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप SBI के ट्रेन अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, कब से आपने अपनी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी और कब वो एंड हुई है यानी कि कंप्लीट हुई है, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर SBI के अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी HRMS ID भी एंटर करनी होगी अगर आप SBI के ट्रेन अप्रेंटिस कैंडिडेट होंगे, और अगर नहीं है तो आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएंगे सभी ऑप्शन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देंगे। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर
लेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सर्बल पैलिसी से इफेक्टेड है, सफरिंग है, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट के ऑप्शन में यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और फिर आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप रिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप वीडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विस मैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर सर्विस पीरियड मंथ्स में यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर डिपेंडेंट सर्विस स्किल्ड एक्शन है कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर ऑलरेडी SBI बैंक में क्लैरिकल कैडर की पोस्ट पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय थे और आप यहाँ पर रिजाइन कर चुके हो क्लैरिकल कैडर की पोस्ट से। गाइस यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय थे और आप रिजाइन कर चुके हैं तो आप यस करेंगे और आप एम्प्लॉय नहीं थे तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका कोई डिफॉल्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर लोन या क्रेडिट कार्ड पे करते हुए, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके कैरेक्टर को लेकर आपकी कोई रिपोर्ट की गई है, अगर की गई है तो आप यस करेंगे और नहीं की गई है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है प्री एग्जाम के लिए। जहां पर आप प्री एग्जाम में अपना सेंटर लेना चाहते हैं तो प्री एग्जाम के लिए पहले यहां पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहां पर आपको स्टेट कोड शो कर दिया जाएगा। फिर यहां पर आपको अपना प्री एग्जाम के सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहां पर आपको दो चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी दो एग्जामिनेशन सिटी यहां पर सेलेक्ट करें। यहां पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है प्री एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको मेन एग्जाम के लिए भी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको दो चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दो एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्री और मेन दोनों एग्जाम के लिए आपको दो दो एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर यहाँ पर आप एग्जाम के टाइम कौन सी अपनी आईडी लेकर जाएंगे अपने साथ, तो यहाँ पर आपको ये इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप अपना प्री और मेन एग्जाम का पेपर किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस लैंग्वेज में यहाँ पर आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें, उनका नाम यहाँ पर आप दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आगे के आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएंगे। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करें और फिर यहाँ पर क्या आप अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें। मदर का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आप एंटर कर दें। मैरिड है तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या फिर
वाइफ का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल फिल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद गाइस आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पास आउट अगर आप कर चुके हो तो पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी डिग्री बताएंगे, किस सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम में आपकी डिग्री है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या फिर अन्य। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री की है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल सेम ऐसे ही दे सकते हैं। कोई प्रोफेशनल या फिर अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। उसके बाद आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। यहाँ पर आप अगर फिलहाल कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, डे, मंथ, ईयर। और कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर देनी है। जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना है। फिर इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस के ईयर कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे, यहाँ पर आपको मंथ शो कर दिए जाएंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड मोर के। अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपको शो होगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं। अगर आप SC, ST, OBC, EX, DIS, XS, DXS या फिर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको डिसेबल कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है, सर्कल सेलेक्ट किया है, उसकी लोकल लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर कोई अन्य लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बारे में बताएं। आप उसे रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और फिर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, पीछे आपने जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेक बॉक्स को ओके करना है
और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंफर्म करते हैं जो नाम आपने प्रोवाइड कराया है वो यहाँ पर आपके आईडी प्रूफ से मैच करता है, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आपके नाम में कोई चेंज है तो यहाँ पर आपको एग्जाम टाइम के दौरान अपने चेंज नेम के लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ शो करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और अगर यहाँ पर आपका नाम बिल्कुल ओके है आपके आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको इसे ओके नहीं करना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है और उसका फॉर्मेट आपकी फाइल का जेपीजी या फिर जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर आपके जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की होगी वो 240 × 240 पिक्सल में होनी चाहिए। फाइल का साइज आपकी इसकी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से। फाइल का टाइप यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी इस फाइल का साइज होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पहले अपना फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। और अगर आप SC, ST, PH कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलर के 5180 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।